3 बज चुके हैं, तो हम लोग अब अपने विषय को शुरू करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस लाइव सेशन को पूरा देखें, जुड़े रहें, अपना सहयोग, अपना स्नेह बनाए रखें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। हम लोग शुरू करते हैं कि मुख्य जो हम लोगों का विषय है आज सूर्य ग्रहण को लेकर के। तो यह सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को, यानी कि आज से 3 दिन के बाद लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण 2 रूपों में होगा। एक तो खंडग्रास है, दूसरी है कंकणाकृति। इसके संबंध में सबसे जो आवश्यक बात है वो ये है कि भारतवर्ष के किसी भी भूभाग में, भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में, भारतवर्ष के किसी भी राज्य से, जिला से, शहर से या गांव से, किसी भी क्षेत्र से यह ग्रहण नजर नहीं आने वाला है। यह ग्रहण भारत के किसी भी हिस्से में दृष्टिगोचर नहीं होगा। ग्रहण के बारे में एक सबसे आवश्यक तथ्य आप लोगों को जान लेना चाहिए कि ग्रहण जहां नजर आता है, ग्रहण का फल वहीं माना जाता है। भारतवर्ष में ग्रहण नजर नहीं आएगा, इसलिए भारतवर्ष में ग्रहण से संबंधित जो भी फलाफल राशियों पर पड़ने वाले हैं, भूमंडल पर पड़ने वाले हैं, वनस्पतियों पर पड़ने वाले हैं अथवा मनुष्यों पर पड़ने वाले हैं, उनका कोई भी प्रभाव, ग्रहणजन्य प्रभाव भारतवर्ष में नहीं पड़ेगा। भारतवर्ष में ग्रहणजन्य कोई भी प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा। ये मुख्य बात है। इसके बाद यह ग्रहण कहां कहां दिखेगा, तो उसके बारे में यह समझ लेना चाहिए कि खंडग्रास के रूप में यह ग्रहण यूरोप के कुछ भागों में नजर आएगा, उत्तरी एशिया के बहुत सारे भागों में नजर आएगा, उत्तरी अमेरिका में नजर आएगा, उत्तरी अंटार्कटिका के क्षेत्रों में भी नजर आएगा। तो विश्व के अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में यह ग्रहण नजर आएगा खंडग्रास के रूप में। कंकणाकृति के रूप में रसिया में, ग्रीनलैंड में और कनाडा में। कंकणाकृति को आप लोग समझ रहे होंगे, जिसमें बिल्कुल एक छल्ले की तरह, चूड़ी की तरह, कंकण की तरह सूर्य की आकृति दिखाई पड़ती है। बिल्कुल गोल छल्ला सा सूर्य के ऊपर बना हुआ नजर आता है। इसे ही कंकणाकृति ग्रहण कहते हैं। तो यह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण रसिया में नजर आएगा, ग्रीनलैंड में नजर आएगा और कनाडा में नजर आएगा। उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में दिखाई पड़ सकता है। और खंडग्रास के रूप में, संपूर्ण नहीं, खंडग्रास के रूप में कुछ भाग स्थित ऐसा जो सूर्य का ग्रहण होगा उसको खंडग्रास कहते हैं। खंड मतलब होता है कुछ हिस्सा, तो कुछ भाग, कुछ हिस्सा सूर्य का दर्शित नजर आएगा। ऐसा खंडग्रास के रूप में सूर्य ग्रहण यूरोप के कुछ भागों में, उत्तरी एशिया में, उत्तरी अंटार्कटिका में और उत्तरी अमेरिका में नजर आएगा। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण 1:43 से लेकर के सायंकाल 6:41 तक नजर आएगा। यह भारतवर्ष के समय के अनुसार बताया जा रहा है, IST के अनुसार। अब यहाँ एक प्रश्न आया था, किसी ने भेजा था कि सौर मंडल में जब ग्रहण ग्रहण लग रहा है, तो उसका प्रभाव संपूर्ण सौर मंडल में पड़ेगा। हमारे सौर मंडल के ग्रह का ग्रहण है, तो उसका प्रभाव सब पर पड़ना चाहिए। ऐसा क्यों होगा कि जहां दिखेगा वहां प्रभाव होगा और जहां नहीं दिखेगा वहां प्रभाव नहीं होगा? तो ये समझना चाहिए कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। बुध भी हमारे सौर मंडल का ग्रह है, शुक्र भी हमारे सौर मंडल का ग्रह है, पृथ्वी भी हमारे सौर मंडल का ग्रह है, फिर आगे मंगल हैं, गुरु हैं, शनि हैं, सब हमारे ही सौर मंडल के ग्रह हैं। तो ये कहना कि हमारे सौर मंडल में ग्रह है, ये बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह ग्रहण बुध के किसी भी क्षेत्र से नजर नहीं आने वाला है। अगर कोई बुध पर खड़ा हो जाए और सोचे कि भाई पृथ्वी पर ग्रहण नजर आ रहा है, उस ग्रहण को मैं बुध में खड़ा होकर देखूं, तो बुध के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, यह ग्रहण उनको नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार से केवल बुध नहीं बल्कि शुक्र में भी, पृथ्वी में लगने वाला यह ग्रहण लेश मात्र भी शुक्र ग्रह से नजर नहीं आने वाला है। तो यह कैसे कहा जाए कि यह सौरमंडल का ग्रहण है? अगर सौरमंडल का ग्रहण है तो सभी ग्रहों से नजर आना चाहिए,
तो सभी ग्रहों से यह ग्रहण नजर नहीं आएगा। तो इसलिए यह कहना कि सौरमंडल का ग्रहण है, यह उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात, पिछली बार जब मैं लाइव आया था चंद्र ग्रहण के समय, तब मैंने आपको बताया था कि ग्रहण, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, तारों का गिरना, उल्कापात, ये सभी उत्पात के श्रेणी में आते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इनको उत्पात कहा गया है। ये बादल, वर्षा, ये सभी उत्पात की श्रेणी में आते हैं। उत्पात के बारे में यह बताया गया है कि उत्पात का फल वही होता है जहां उत्पात के लक्षण प्रकट होते हैं। अब वही उल्का पिंड जो है वो जिस क्षेत्र में गिरेगा वही ना गड्ढा होगा। अमेरिका में अगर कोई उल्का पिंड गिरा है तो भारत में कैसे उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा, भारत में कैसे वहां गड्ढा होगा, भारत में उसके लक्षण, उसका स्वरूप, उसका हानि नुकसान जो भी है भारत में कैसे नजर आएगा। अगर कनाडा में भूकंप आया है तो कनाडा की बिल्डिंग्स गिरेंगी, भारत के बिल्डिंग्स कैसे गिरेंगे। तो उत्पात के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ग्रहण, ज्वालामुखी का फटना, तारों का गिरना, उल्कापात होना, वृष्टि, ये सभी उत्पात की श्रेणी में आते हैं। और इसलिए उत्पात का ऐसा प्रभाव है कि वो जहां दृष्टिगोचर होता है, जहां उसके लक्षण दिखाई देते हैं, वहीं उसका फल भी माना जाता है। यही नियम यहां ग्रहण में भी लागू होगा, क्योंकि ग्रहण भी उत्पात की श्रेणी में आता है। इसलिए जहां पर ग्रहण होता है वहीं ग्रहण का फल मान्य होता है और वहीं ग्रहण के फल दिखाई भी पड़ते हैं। जहां ग्रहण नहीं होता वहां ग्रहण के फल न तो दिखाई पड़ते हैं और न ही उसका कोई प्रभाव दिखाई पड़ता है। यह दो प्रश्न मुझसे पूछे गए थे। आप भी यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरूर अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका भी उत्तर अवश्य दूंगा। ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको अपनी ओर से देता हूं। उसका उत्तर मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था। पिछले चंद्र ग्रहण के समय जब मैं लाइव आया था उस समय भी मैंने इसको बताया था, पर उस समय जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं या जिनको स्मृति में नहीं है उनके लिए मैं दोबारा से बता देता हूं, दोबारा से कह देता हूं। और यह शंका आपके मन में भी कभी न कभी कहीं न कहीं उत्पन्न हो रही होगी, हो सकती है, तो उसके पहले ही उसका समाधान मेरी ओर से करने का प्रयास किया जा रहा है कि जब सूर्य है, एक ही सूर्य है, उसी सूर्य का प्रकाश भारत में भी पड़ रहा है, उसी सूर्य का प्रकाश अमेरिका में भी पड़ रहा है। जब ग्रहण होगा तो उस समय भारत में दिन होगा, सूर्य नजर आ रहा होगा, तो ऐसे में वह ग्रहण भारत में नजर क्यों नहीं आएगा। दिन भी भारत में है, सूर्य भी नजर आ रहा है, पर ग्रहण अमेरिका में नजर आ रहा है, भारत में नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी के मन में जरूर उत्पन्न हुआ होगा। तो इसका उत्तर जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के साथ क्या नियम है कि चंद्र ग्रहण जब होता है तो चंद्र ग्रहण संपूर्ण पृथ्वी में नजर आता है। जैसे किसी भी दिन चंद्र ग्रहण हुआ तो उस दिन, उस समय, जितने बजे से जितने बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा, उस समय पूरी पृथ्वी में जहां जहां रात हो रही होगी वहां वहां वह ग्रहण नजर आएगा। इसलिए कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण जो है वो सार्वभौमिक है। चंद्र ग्रहण के लिए ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण सार्वभौमिक है। मतलब जब ग्रहण लगेगा उस समय, जब चंद्र ग्रहण लगेगा उस समय पूरी पृथ्वी में जहां जहां रात होगी वहां वहां से चंद्र ग्रहण नजर आएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण सार्वभौमिक नहीं होता है। अर्थात यदि दिन भी है तो भी सूर्य ग्रहण हर जगह नजर आए यह जरूरी नहीं है। ऐसा अंतर इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों का धरातल एक ही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम करके सूर्य की परिक्रमा पूरी कर रही है। पृथ्वी के उसी अक्ष में चंद्रमा भी है। तो जो चंद्रमा का धरातल है और जो पृथ्वी का धरातल है वो दोनों का धरातल एक ही है, पृथ्वी का अक्षवृत्त। इसलिए जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो वो पूरी पृथ्वी में नजर आता है जहां जहां रात होती है। लेकिन सूर्य ग्रहण में क्या है कि सूर्य का धरातल पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है और पृथ्वी का धरातल और सूर्य के धरातल में बहुत बड़ा फर्क है, लाखों किलोमीटर का फर्क है।
यही कारण है कि यह सूर्य ग्रहण में एक लंबन जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब हम सूर्य ग्रहण का गणित करते हैं तो चंद्र ग्रहण के गणित के अलावा सूर्य ग्रहण के गणित में लंबन और नति का संस्कार अलग से किया जाता है। यह दो संस्कार इसलिए अलग से किया जाता है क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में धरातल का बहुत बड़ा अंतर है। सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों के धरातल में लाखों किलोमीटर का फर्क है। इसके कारण जहां जहां सूर्य का प्रकाश लंबित होकर पहुंचता है, जहां जहां पृथ्वी की छाया सूर्य को आच्छादित करती है, वहीं वहीं सूर्य का ग्रहण नजर आता है। तो यह बात बहुत थोड़ा गंभीर भी है, टेक्निकल भी है, शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा जाने पर भी बहुत सारी बातें समझ में आ जाएं, सभी को समझ में आ जाए, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए मैं संक्षेप में बता देना चाहता हूं कि आप लोग इतना समझ लें कि सूर्य ग्रहण सार्वभौमिक नहीं होता है, इसलिए क्योंकि सूर्य का धरातल और पृथ्वी के धरातल में लाखों किलोमीटर का अंतर है। वो दोनों धरातल एक ही नहीं है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो कुछ भागों में नजर आता है, कुछ भागों में नजर नहीं आता है। इस विषय में मैंने एक लेख भी लिखा है और मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आप लोग उसको जरूर पढ़िए। उसमें भी बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं और उसमें आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। उसमें मुख्य रूप से लंबन और नति ही हेतु हैं, जिसके कारण सूर्य जो है, सूर्य का ग्रहण जो है वो पूरी पृथ्वी पर एक साथ नजर नहीं आता है चंद्र ग्रहण की तरह। और चंद्र ग्रहण में धरातल एक ही होता है, सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा का एक ही धरातल होने से वह ग्रहण पूरी पृथ्वी पर एक साथ नजर आ जाता है जहां जहां रात होती है। तो मुझे लगता है कि जो भी आवश्यक बातें हैं वो मैंने बता दी हैं। और पिछले बार के ही कुछ प्रश्न को उठा लेते हैं कि गर्भवती महिलाएं इसमें क्या करें, तो उसके बारे में यही बताएंगे कि भाई जब ग्रहण ही नहीं पड़ रहा है, भारत में दिखाई ही नहीं पड़ेगा, उसका कोई प्रभाव ही नहीं होगा, तो गर्भवती स्त्रियों को भी इस ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है और उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वो सामान्य जीवन जीते हैं वैसे वो सामान्य जीवन जिए, अपना दैनिक कार्य करती रहें। इसी प्रकार से कुछ लोग ये जानना चाहेंगे भाई इस ग्रहण का मेष राशि पर क्या प्रभाव है, वृष राशि पर क्या प्रभाव है। तो इसके बारे में भी यही कहना है कि जब भारतवर्ष में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा तो भारतवर्ष के जो भी मेष, वृष, कन्या, मिथुन राशि वाले जो भी लोग हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति के ऊपर ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए राशिफल कहना भी बहुत उपयुक्त नहीं है। इसलिए इस राशिफल के संबंध में भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और कुछ विचारने की भी आवश्यकता नहीं है कि क्या शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि सूर्य ग्रहण से संबंधित जो भी आवश्यक चर्चा थी, जो भी आवश्यक बातें थी, वो हम लोग इस लाइव वीडियो के दौरान कर चुके हैं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो 10 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण से संबंधित, तो आप जरूर भेजिए, तो मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। और अन्यथा यदि कोई प्रश्न ना हो तो इस लाइव को हम लोग इसी जगह पर विराम देंगे, इस लाइव को हम लोग इसी जगह पर समाप्त करेंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि 10 जून 2021 को लगने वाला सूर्य ग्रहण 2 प्रकार से नजर आएगा, खंडग्रास और कंकणाकृति। खंडग्रास जो है उत्तरी अमेरिका में नजर आएगा, यूरोप के कुछ भागों में नजर आएगा, उत्तरी एशिया में नजर आएगा और उत्तरी अंटार्कटिका में नजर आएगा। भारतवर्ष के किसी भी हिस्से से न तो खंडग्रास ग्रहण नजर आने वाला है और न ही कंकणाकृति ग्रहण नजर आने वाला है। इसलिए भारत के लोगों को इस ग्रहण के संबंध में सूतक आदि कुछ भी मानने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई चिंता या कोई किसी भी प्रकार के विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कंकणाकृति जो ग्रहण होगा वह कंकणाकृति सूर्य ग्रहण ग्रीनलैंड में, कनाडा में और रसिया के क्षेत्रों में नजर आएगा। कंकणाकृति ग्रहण के बारे में भी मैं बता ही चुका हूं कि किस प्रकार से उसका आकार होता है, खंडग्रास का किस प्रकार से आकार होता है। और यह ग्रहण भारत के समयानुसार दिन में 1:43 से शाम को 6:41 तक नजर आएगा। यह सिर्फ जानकारी के लिए है और इसके लिए किसी भी प्रकार के न्यूज चैनल के बहकावे में या पेपर मीडिया के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है।
जो भी शास्त्रीय बातें हैं, शास्त्रीय तथ्य हैं, उसको मैं आप सबों के साथ साझा कर चुका हूं। और अब किसी के प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब हम लोग इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को यहाँ विराम करते हैं। यदि फिर भी बाद में भी कोई प्रश्न आता है तो मैं प्रयास करूंगा कि व्यक्तिगत रूप से कमेंट में ही उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जा सके। और आप लोगों से निवेदन होगा कि शास्त्रीय जानकारी से परिपूर्ण इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही, तथ्यात्मक और शास्त्रीय जानकारी का प्रसार हो सके। जय श्रीमन नारायण।